तो राजस्थान एलडीसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? लेकिन क्या हो अगर इस चुनौती को क्रैक करने का एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट मिल जाए? चलिए, आज हम वही करने वाले हैं। पिछले सालों के पेपर्स के डेटा को खोद कर निकालेंगे और इस मुश्किल को एक मौके में बदल देंगे। एलडीसी का सिलेबस, बाप रे, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ, देखकर ही सिर घूमने लगता है ना? कहाँ से शुरू करें और उससे भी जरूरी क्या छोड़ें? अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो समझिए आज इसका जवाब मिलने वाला है। अंधेरे में तीर चलाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास एक स्मार्ट रास्ता हो, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह डेटा पर बेस्ड हो। जी हाँ, सक्सेस का जो सीक्रेट है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स में ही छिपा हुआ है। ये सिर्फ पुराने पेपर्स नहीं हैं, ये आपकी सफलता का खजाने का नक्शा है। जरा देखिए, जब हम इस डेटा को खंगालते हैं तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न नजर आता है। जैसे हर साल समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स से करीब-करीब 9 से 13 सवाल आते ही आते हैं। बस यही तो वो पैटर्न है जो हमें गाइड करेगा कि अपनी सारी एनर्जी लगानी कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस के पहले हिस्से से। सबसे पहले चीरफाड़ करेंगे पेपर 1 की, यानी जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ्स। देखते हैं इनमें सबसे जरूरी टॉपिक्स कौन से हैं। जनरल नॉलेज, ये तो एक महासागर जैसा है। राजस्थान का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स पढ़ने बैठो तो खत्म ही ना हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महासागर में गोता कहाँ लगाया जाए ताकि मोती हाथ लगे। 14 जी 14, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2014 के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ समसामयिक मामलों से पूरे 14 सवाल पूछ लिए गए थे। ये अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि सही टॉपिक चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, तैयारी के 3 सबसे मजबूत पिलर कौन से हैं? भूगोल, समसामयिक मामले और कृषि। हर बार हर पेपर में औसतन 10 से 11 सवाल यहीं से आते हैं। मतलब साफ है, इन टॉपिक्स को हल्के में लिया तो सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। मजे की बात यह है कि यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ टॉपिक्स तो हर साल के परमानेंट मेहमान हैं, जबकि कुछ कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं। आइए देखते हैं डेटा की नजर से। ये स्लाइड देखिए, ये साइंस की पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। एक तरफ है विद्युत और पारिस्थितिकी जैसे शॉर्ट टॉपिक्स जो 6 से 8 नंबर पक्के करा सकते हैं, और दूसरी तरफ है जंतुओं का आर्थिक महत्व जैसे टॉपिक जिनसे हो सकता है एक भी सवाल ना आए। अब तो फैसला करना आसान है कि प्राथमिकता कहाँ होनी चाहिए, और इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना। ये वो सोना उगलने वाले टॉपिक्स हैं जहां लगाया गया थोड़ा सा समय भी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। बस इन्हें ही अपनी तैयारी का बेस बनाना है। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ्स की। पता है कई लोगों के लिए ये थोड़ा सिरदर्द वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहां भी डेटा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। चलिए हिसाब लगाते हैं कि कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा वजन रखते हैं। ये डोनट चार्ट मैथ्स की पूरी कहानी खुद ब खुद बता रहा है। जरा ध्यान से देखिए, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल वाला हिस्सा कितना बड़ा है। सोचकर देखिए, सिर्फ एक टॉपिक से 15 सवाल तक। ये तो लगभग पेपर का 1/3 हिस्सा हो गया। तो अब ये तो साफ है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर कमांड करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पेपर 1 का तो हमने पूरा एक्सरे कर लिया। अब बारी है पेपर 2 की। यहां हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को डिकोड करेंगे, और यहां भी जीत का मंत्र व्याकरण यानी ग्रामर की गहरी समझ में ही छिपा है। हिंदी में अच्छे स्कोर का सीधा रास्ता व्याकरण की गलियों से होकर जाता है, और डेटा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि कौन से टॉपिक सबसे हॉट हैं। संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द, इन पर अपनी पकड़ एकदम फौलादी बना लीजिए, क्योंकि यहां से 3 से 6 सवाल तो पक्के ही समझिए। और इंग्लिश में क्या सीन है, ये स्लाइड सब कुछ बयां कर रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य बनाना और सुधारना, यही किंग है। जरा सोचिए, सिर्फ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक से 11 से 13 सवाल तक आ जाते हैं। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी है। और जब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के डेटा को साथ में रखकर देखते हैं तो एक बात एकदम साफ हो जाती है, सफलता की चाबी ग्रामर है।
चाहे वो हिंदी में संधि के नियम हों या इंग्लिश में टेंस का सही इस्तेमाल। दोनों ही भाषाओं में नियमों पर जिसकी पकड़ मजबूत है वो बाकी लोगों से मीलों आगे निकल जाएगा। ये रटने का नहीं बल्कि समझने का खेल है। तो इतना सारा एनालिसिस हो गया, डेटा देख लिया, पैटर्न भी समझ लिया। अब समय है इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक फाइनल एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाने का, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सीधे सक्सेस की तरफ ले जाए। ये है आपका 4 स्टेप गेम प्लान। स्टेप 1, हर सब्जेक्ट के हैवी वेट टॉपिक्स को पहचानिए, यानी वो जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। स्टेप 2, उन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। स्टेप 3, अपना 80% टाइम और एनर्जी इन्हीं पर लगाइए। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, तब तक जब तक इन टॉपिक्स पर मास्टरी ना हो जाए। और ये रही इस पूरे एनालिसिस की क्रीम, आपकी फाइनल प्रायोरिटी चीट शीट। अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि तैयारी कहां से शुरू करें, तो बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेटा के हिसाब से यही वो टॉपिक्स हैं जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क तय करेंगे। इन्हें अपनी स्टडी प्लान का सेंटर पॉइंट बनाइए। तो अब देखिए, डेटा आपके सामने है और सफलता का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। स्मार्ट तरीके से पढ़ने का और अपनी मेहनत को बेहतरीन नतीजों में बदलने का यह सुनहरा मौका है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की इमारत कैसे खड़ी करेंगे?